तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो है चुनाव परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको जो है करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल सरीखे जो नेताओं को बड़ा सेटबैक लगा है और बीजेपी जो है प्रचंड जीत से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी हो या फिर MIAM हो, ये तमाम पार्टियों को जो है करारी हार का भी वहाँ सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज है वो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए है कि पार्टी की दिल्ली की जनता ने उनको खारिज कर दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ से एक बार फिर से मौका मिला है। 27 वर्षों के बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। इतना लंबा अंतराल के बाद बीजेपी को वहां पर काम करने का मौका मिलने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें खास तौर पर जो बातें कही हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो मैंडेट दिया है, उसका वो विनम्रता से जो है स्वीकार करते हैं, अपनी हार को स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो है दिल्ली परिक्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए, खास करके पानी, बिजली, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में आम आदमी पार्टी की जो सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण वहां पर भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब चूंकि पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है, लिहाजा पार्टी जो है उसके लिए तैयार है और जो जनता का जनादेश है उसका पूरा सम्मान करती है। और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को दोहराने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता की राजनीति नहीं करती है, हालांकि उनके आचरण से ऐसा नहीं लगता। बहरहाल उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो सत्ता की राजनीति, उनकी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है और सत्ता के लिए ही राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब भी भले वो विपक्ष में हो, अब भी वो जनता की सेवा और खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी उनसे बन पड़ेगा, जो भी उनकी पार्टी से बन पड़ेगा, वो अब भी दिल्ली की सरकार के, दिल्ली के लोगों के लिए खासतौर पर करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इन सब बातों को कहते हुए उन्होंने अपनी बात को खत्म किया और ये बताने की कोशिश की कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है उसे वो स्वीकार करते हैं, उनकी पार्टी स्वीकार करती है और कहीं न कहीं अब विपक्ष में रचनात्मक भूमिका और कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए जो पार्टी है वो तैयार है। ये तो दिल्ली की बात हुई, लेकिन झारखंड में भी दिल्ली चुनाव के असर को देखा जा रहा है। बीजेपी से नरेंद्र मोदी की जीत के तौर पर देख रही है और प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के जो खुशी का है वो ठिकाना नहीं है। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में जिस तरह बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, उससे उबरने के लिए थोड़ा सा सहारा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के तौर पर झारखंड की जो प्रदेश इकाई है बीजेपी के, वो सहारा ले सकती है, लेकिन अपनी हार को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि अपना प्रदेश तो अपना ही होता है। बहरहाल अब से थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो जीत है, ये जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ED, CBI और बीजेपी, इन 4 गठजोड़ की ये जीत है। यानी कि बीजेपी तो अपना काम कर रही थी, उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI और बीजेपी के लोग, ये 4 लोग जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और उसी की वजह से ये जीत मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल ने भयंकर गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और कहीं न कहीं कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी, लेफ्ट को सीटें दी, RJD को सीटें दी और जिसकी वजह से यह झारखंड में जो गठबंधन है वो कायम है और झारखंड में जो है एक बार फिर से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन दिल्ली में ये चीज़ नहीं हुआ। दिल्ली में नहीं होने की वजह से ही यह खामियाजा उठाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दिल नहीं दिखाया और कहीं उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि सिर्फ एक ही पार्टी ही सेक्रीफाइस क्यों करेगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया, लेकिन जो जीत मिली है वो बीजेपी के लिए खुशी का बाइश है, लेकिन जो विपक्ष के लिए खास करके जो है वो कहीं ना कहीं उनके परेशान कर सकता है कि दिल्ली देश की राजधानी में एक बार फिर से जो है बीजेपी जो है कब्जा कर चुकी है और वहां पर कहीं न कहीं बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है और यह भी पता चला है कि केवल अन्ना में रहने से बात नहीं बनेगी, केवल
जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू नहीं होने की वजह से ही आम आदमी पार्टी की वजह से ही जेबीएम ये बताने की कोशिश कर रही है कि इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अगर गठबंधन होता, अगर बड़ा दिल दिखाया जाता तो कहीं नहीं ये कोalition होता, और कोalition के साथ जाते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी जो समीकरण है, अभी जो नतीजे हैं, अभी जो तस्वीर है वो कुछ और होती। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की हैं उसकी तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का इशारा है, और साथ ही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस तरह से जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना बड़ा दिल दिखाया, और जिसकी वजह से झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार वापस हुई है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में जो बीजेपी की जीत है, ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत है, ईडी की जीत है, सीबीआई की जीत है। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये एजेंसियां काम करती हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं, और इन तमाम लोगों ने, इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बने। तो जाहिर सी बात है झारखंड के लिए क्या संदेश है इस चुनाव में, ये हमें समझने की जरूरत है। झारखंड के लिए ये संदेश है कि गठबंधन के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। इंडिविजुअल तौर पर आप जाते हैं बगैर जमीनी आकलन, सही आकलन किए हुए, तो उसका नुकसान आपको आम आदमी पार्टी की तरह उठाना पड़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे राज्यों में जो प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है वहां पर अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसी तरह का नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा, और कहीं ना फायदा उन लोगों को होगा जो कहीं ना कहीं जो है धर्म मजहब के नाम पर जो है सियासत करते हैं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं देखने को मिला, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रेवड़ी बांटने के नाम पर, और एक से एक वादे के किए जाने के बाद नाम पर अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट इन वादों को कब अपना पूरा करना शुरू करती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।